पामिस्ट्री सर्विस चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक 29 वर्षीय महिला का पाम है। इनके 2-3 प्रश्न हैं जो कि नॉर्मल से है। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। तो आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस पाम का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पाम का आकार देखें तो ये आयताकार एक आयताकार शेप बन रहा है। आयताकार पाम वाले व्यक्ति नॉर्मली अच्छे विश्लेषणकारी होते हैं और ये कुर्सी टेबल पर बैठ के काम करने वाले, यानी बोल बोल के काम करने वाले इस प्रकार का व्यक्तित्व इनका रहता है। इनमें काफ़ी अच्छी विश्लेषण की क्षमता रहती है। साथ ही उंगलियां भी इनकी लंबी है। लंबी उंगलियां होने से भी व्यक्ति को एनालिटिकल स्किल काफ़ी अच्छी रहती है। एनालिटिकल स्किल का मतलब ये नहीं है कि किसी कमर्शियल लेवल पर ही व्यक्ति जीवन में आने वाली किसी भी चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकता है और उसका प्लस माइनस निकाल के दे सकता है। एनालिटिकल स्किल जब भी मैं बोलता हूँ इसका मतलब आप ये ना समझें कि ये कमर्शियल किसी प्रोजेक्ट के लिए ही बात की जा रही है। हमारे जीवन में भी, नॉर्मल लाइफ में भी कई सारे प्रश्न या समस्याएं ऐसी आती है जिसे हमें एनालाइज करके उसका निचोड़ निकालना होता है कि भाई ये इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो वो स्किल ऐसे लोगों में जिसका पाम आयताकार है और फिंगर्स इस तरह से लंबी है, उनमें ये स्किल काफ़ी अच्छी रहती है और उसका सही निचोड़ लेके आते हैं कि आखिर इस चीज़ का क्या प्लस है और क्या माइनस है। दूसरी चीज़ जो खास उभर के आ रही है इनकी सूर्य की फिंगर काफ़ी लंबी है गुरु की फिंगर से। तो इनमें डेफिनेटली कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा। ऐसे व्यक्ति टैलेंट यानी ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति उस टैलेंट को लेकर कोई सेलिब्रिटी बने या एक बहुत मशहूर बने, लेकिन आम आदमी की अपेक्षा ऐसे व्यक्तियों में काफ़ी टैलेंट होता है। अब ये महिला हैं तो और हाउस वाइफ हैं यदि, तो हो सकता है इनको सिलाई कढ़ाई बुनाई खाना बनाना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ये दूसरी महिलाओं की अपेक्षा कहीं ना कहीं इनमें ये फिंगर इनको वो चीज़ दे रही होगी कि वो उनसे उत्कृष्ट होंगी। सो दूसरी चीज़, सूर्य की उंगल फिंगर जब लंबी होती है व्यक्ति में साहसिकता काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति में आम आदमी की अपेक्षा अच्छा साहस करने की क्षमता होती है और किसी भी रिस्क को ये ले सकते हैं। इवन सपोज इनके पास में अभी 50,000 है इनके अकाउंट में और यदि कहीं पे 50 लाख का कोई ट्रांजैक्शन करना है या कोई डील करना है तो ऐसे लोगों में वो साहसिकता होती है और ये बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अंगूठा भी इनका काफ़ी सशक्त है। पहला पोर थोड़ा सा छोटा जरूर है लेकिन काफ़ी नुकीला है। नुकीला पोर जब भी होता है व्यक्ति में इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी होती है और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति काफ़ी अच्छे प्रयास करता है। दूसरा पोर काफ़ी सशक्त और मांसल है। सो ये इनमें एक क्षमता होगी कि अपनी बातों को लॉजिकली या तथ्यों के साथ समझाने में ये सफल रहती होंगी। सो ये एक अच्छा साम्राज्य क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बुध की फिंगर यहाँ पे थोड़ी सी छोटी है। सो कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम इनको रह सकती है। कम्युनिकेशन, मनी मैनेजमेंट, याद शक्ति, यानी याद शक्ति मीन्स पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड याद शक्ति नहीं है। कहीं पे यानी कोई चीज़ रख दी तो उसे भूल जाएंगी, कहाँ रखी थी, क्या था, इस तरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इनके पाम पे बहुत सारी खड़ी रेखाएं। जब इस तरह से खड़ी रेखा होती है व्यक्ति काफ़ी फ्रेंडली नेचर का होता है लोगों से, यानी ये चुटकी बजाते हुए मित्रता करने में सक्षम रहते हैं और लोग इनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। इतनी खड़ी रेखाएं होती है व्यक्ति को दुश्मनी क्या होती है ये पता ही नहीं होता, किसी से भी ये इजीली घुल मिल जाते हैं। इस प्रकार का ये व्यक्तित्व इनका रहता है। अब बात करें पर्वतों की तो सबसे पहले देखते हैं गुरु पर्वत। गुरु पर्वत पर एक बहुत अच्छी साइन है ये क्रॉस। एक मिनट में कर्सर का कलर चेंज करता हूँ। ये क्रॉस का साइन जब भी गुरु पर्वत पर होता है व्यक्ति को पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा रहता है और इनको अपने जीवन साथी का काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है। दूसरा एक अच्छा साइन है ये इस तरह से खड़ी आड़ी रेखाएं चलना। ये एक से अधिक इनकम के स्रोत, यानी इनके घर में एक से अधिक सोर्स से इनकम डेफिनेटली आएगी। अभी नहीं आ रही होगी तो इन फ्यूचर भी ये चांसेस रहते हैं जब इस प्रकार से खड़ी रेखाएं बनती है। एक ये स्क्वायर के लिए मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं, लेकिन यदि ये स्क्वायर बनता है तो
यहाँ से ये रेखा काफ़ी बारीक है, वैसे भी महिला के पाम में रेखाएं बारीक होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन यदि ये स्क्वायर यदि होता है और है, तो इनको 35 से 38 के बीच में अपना खुद का मकान मिल जाता है, और अपने जो भी पोजीशन है, जॉब है या तो व्यवसाय, उसमें एक अच्छी पोजीशन पर ये पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति की बोलने की कला में ये काफ़ी निपुण रहते हैं और एक अच्छे वक्ता होते हैं ये। फिर चलते हैं शनि पर्वत पर। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, जो कि इनको एकदम मेहनती और स्फूर्त बनाता है। और शनि पर्वत का फ्लैट होना, शनि और सूर्य पर्वत का फ्लैट होना अच्छा माना जाता है। सो इनका भी शनि पर्वत फ्लैट है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक स्क्वायर का साइन यहाँ भी बन रहा है, जो कि इनको पैतृक संपत्ति का लाभ देगा, और ये काफ़ी अच्छा स्क्वायर यहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो इनको पैतृक संपत्ति यानी किसी भी रूप में इनको जरूर मिलेगी। पैतृक संपत्ति के लिए दूसरा साइन होता है, यहाँ भी ये छोटी सी जो रेखा है वो इस चीज़ को कंफर्म करती है कि इनको पैतृक संपत्ति डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पे जो इस तरह से ये लूप बन रहे हैं फिंगरप्रिंट्स पे, इस तरह के लूप किसी व्यक्ति में भी होते हैं, किसी व्यक्ति के भी पाम पे होते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े से सीरियस किस्म के रहते हैं, थोड़े से गंभीर स्वभाव के रहते हैं। साथ ही ये व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ सीखने की। यानी ये ऐसा नहीं है कि टीवी देखी, मैगजीन पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ा, ऐसे ही मीन्स जो नॉर्मल से लोग कार्य करते हैं उसमें लगे रहना और उसमें अपना टाइम पास करना, ऐसे नहीं होते हैं। इस तरह के लूप वाले व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ को सीखने का रखते हैं कि आज ये सीख लूँ, वो सीख लूँ। ऐसे व्यक्ति अपना टाइम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करते हैं, चाहे उससे फ़ायदा हो या नुकसान हो, बट ये कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं। लेकिन ये थोड़े से सीरियस यानी गंभीर स्वभाव के रहते हैं। फिर चलते हैं सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर जैसा कि मैंने कहा टैलेंट, सो यहाँ भी एक से अधिक सूर्य रेखा दिखाई दे रही है, जो कि इस चीज़ को प्रबल कर रही है कि इनमें एक से अधिक टैलेंट होने की संभावना है। इनको अपने आप के उस टैलेंट को पहचानना चाहिए कि किस चीज़ का इनमें टैलेंट है, और उसको लेके इनका उसका लाभ लेना चाहिए। लेकिन ये एक से अधिक सूर्य रेखा जब होती है तो थोड़ा सा व्यक्ति में कंसंट्रेशन की कमी भी रहती है। फिर बात करें बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर जब एक से अधिक रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति समृद्ध बनते हैं डेफिनेटली। ये किसी लाइफ में जब पूरा निचोड़ निकालेंगे तो आम आदमी की अपेक्षा ये ऐसे व्यक्ति काफ़ी समृद्ध रहते हैं, और इनको व्यापार व्यवसाय में सफलताएं और पैसे कमाने के अच्छे अच्छे मौके इनको मिलते रहते हैं। साथ ही बुध पर्वत जब इस तरह से इतना स्पेस लिए और इतना उभार लिए, ऐसे व्यक्ति देखने में भी सुंदर रहते हैं, बोलने की कला में काफ़ी अच्छे रहते हैं। फिर बात करें बाहरी मंगल की, तो बाहरी मंगल भी काफ़ी अच्छी स्पेस लिए हुए है और काफ़ी उभार लिए हुए है। ये भी एक अच्छी सक्षमता, यानी बाहरी मंगल आपको मानसिक क्षमता और अंदरूनी मंगल आपको शारीरिक क्षमता देता है। सो इनको एक काफ़ी अच्छी क्षमता रहती है ऐसे व्यक्तियों में, और परिस्थितियों से अपने लेवल पर लड़ने की सक्षमता ऐसे व्यक्तियों में रहती है। चंद्र पर्वत एक अच्छा उभर लिए, और यहाँ से ऐसी चंद्र रेखा चल रही है जो कि इनको विदेश यात्राएं इनकी होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को जीवन साथी का एक अच्छा लाभ मिलता है। इनके जीवन साथी इनको काफ़ी सहयोग करते हैं और इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। ये सारी रेखाएं यात्रा रेखाएं जो कि इनको समय समय पर यात्राएं करवाती रहेंगी। फिर बात करते हैं शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत पर एक अच्छा साइन है कि यहाँ पे चिंता रेखाएं यानी बारीक बारीक जो रेखाएं मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वो रेखाएं यहाँ पे काफ़ी कम है, और जो मोटी रेखाएं हैं ये लग्जरी लाइन है। ये सारी रेखाएं लग्जरी लाइन है, जो कि व्यक्ति को अपने इनका जो भी बैकग्राउंड जितना होगा उसके हिसाब से सारी लग्जरीज इनको मिलती रहेंगी। हाल फिर बात करें अंदरूनी मंगल की। अंदरूनी मंगल पर थोड़ा सा ये जो रेखाएं हैं ये व्यक्ति को एक चिंतित स्वभाव देती है। सब कुछ होते हुए भी ऐसे व्यक्ति किसी न किसी चिंता में और परेशानी में डूबे रहते हैं। तो इसका एक सिंपल सा उपाय है,
जो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ मेडिटेशन, उसके अलावा कोई भी तंत्र मंत्र दोहरे धागे से ये सॉल्व नहीं होता है। आपको अपना समय इन्वेस्ट करना है डेली का, उससे ही आपको ये चिंता रेखाएं मिट सकती हैं, यानी आपका एक अच्छा मानस बन सकता है और आप अपनी लाइफ, अपने जीवन का, यानी जो अच्छे साइन है और अच्छी चीज़ें हैं उनका लाभ ले सकते हैं। अब बात करेंगे रेखाओं की। हृदय रेखा विष्णु सिंबल यहाँ से बनाते हुए गुरु पर्वत को टच कर रही है। गुरु पर्वत से जब भी हृदय रेखा टच करती है, ऐसे व्यक्ति को काफ़ी दुश्मनी क्या है ऐसे व्यक्ति को पता ही नहीं होता। इनके दिल में कभी भी पाप, यानी किसी के प्रति ईर्ष्या, पाप, घृणा, ऐसी चीज़ें इनके मन में कभी नहीं होती। दूसरा, ऐसे व्यक्ति 100% विश्वास पात्र रहते हैं, चाहे वो रिश्तों के मामले में हो, पैसों के मामले में हो, कुछ भी हो। ये किसी का कुछ भी गलत करना नहीं चाहते, गलत किसी से लेना नहीं चाहते। यहाँ पे हृदय रेखा में काफ़ी जंजीर नुमा, यानी कि इस तरह से ऑफशूट निकलना और इस तरह से डबल लिंक होना कहीं कहीं पर, इस तरह से ये हृदय रेखा जब भी रहती है, व्यक्ति किसी ना किसी उलझन में लगा हुआ रहता है। ऐसे व्यक्ति उलझे हुए, यानी ऐसे व्यक्ति एकदम सामान्य जीवन इनका नहीं रहता, इनका दिमाग या दिल किसी न किसी उलझन से लगा हुआ रहता है। ये भी, इसका भी सिंपल उपाय है, अपने माइंड को, इनको खुद को कंट्रोल करना है। दूसरी कोई भी चीज़ें इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकती। यदि इसे आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन का आनंद नहीं उठा सकते, क्योंकि हृदय रेखा जब इतनी जंजीर नुमा और इतने सारे ऑफशूट लिए हो तो ये थोड़ा सा इस प्रकार का प्रॉब्लम देती है कि व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी पाता। इन शॉर्ट में व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी पाता। और हृदय रेखा पर जो ये ट्रायंगल बनता है, ये भी प्रॉपर्टी की ओर इशारा करता है। ऐसे व्यक्तियों को अपना खुद का मकान इजीली प्राप्त होता है। फिर बात करें माइंड लाइन की। माइंड लाइन भी गुरु पर्वत से ऐसे स्टार्ट होते हुए मंगल क्षेत्र की तरफ जा रही है। मंगल क्षेत्र की तरफ जब भी माइंड लाइन जाती है, व्यक्ति काफ़ी लॉजिकल माइंड का रहता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ को लॉजिकली ही याद रख सकते हैं, रट्टा मार के, यानी रट रट के कोई चीज़ याद नहीं कर सकते। दूसरा, ये काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। कोई भी चीज़ों को भावनात्मक रूप से ना लेकर ये प्रैक्टिकली देख के उसका निचोड़ निकालते हैं। माइंड लाइन पर से एक अच्छा सा ऑफशूट लगभग एज 45 के आसपास निकल रहा है। इस एज में इनको, और वो भी ये ऑफशूट बुध पर्वत की तरफ जब भी देखता है इस तरह का ऑफशूट, इस एज में व्यक्ति को अच्छा एक आर्थिक लाभ होता है। दूसरी चीज़, इस तरह का ऑफशूट होने से व्यक्ति कम्युनिकेशन में, यानी लिखन कला में या कम्युनिकेशन में काफ़ी मास्टरी रहती है आम लोगों की अपेक्षा। और मोस्टली इस तरह के जो भी फोर्क बनते हैं, ऐसे व्यक्ति पत्रकार या लेखक पाए जाते हैं। बट ये पत्रकार या लेखक ना हो तब भी ऐसे व्यक्तियों की लेखन, यानी लिखने में काफ़ी अच्छी मास्टरी होती है। लिखना यानी ईमेल करना, कोई लेटर लिखना, सरकारी कोई कामकाज करना हो लेटर लिखकर, तो वो ये अच्छी तरह से कर पाते हैं। बट ये 45 की एज में इनको एक अच्छा लाभ होने का संकेत है। माइंड लाइन यहाँ पे थोड़ा सा वेवी है। ये जो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं, ये इस तरह से ये। इस एज में थोड़ा सा मानसिक टेंशन किसी ना किसी रूप में आना, ये एज होगी। मैं एक मिनट एग्जैक्ट एज निकाल के आपको बताऊंगा। 25 से 38 के बीच में थोड़ा सा, यानी माइंड लाइन पे जब भी कभी भी इस तरह से बम्प जैसा दिखे, या इस तरह से डीप हो जाए कहीं पे, नीचे की तरफ इस तरह से हो जाए, तो उस एज में व्यक्ति को थोड़े से टेंशन्स रहते हैं किसी न किसी प्रकार से। कोई मेजर ऐसा प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ नहीं रहती इस एजिस में। बट उसके बाद में यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट जाती हुई, और उसके बाद ये ऑप्शन भी मैंने आपको बताया। उसके बाद की लाइफ इनकी काफ़ी स्मूथ दिखाई दे रही है। पामिस्ट्री में हृदय रेखा, माइंड लाइन और जीवन रेखा। माइंड लाइन का भी
एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यदि जब आपका पूरा जीवन आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। यदि आपकी माइंड लाइन पे कुछ भी खराब साइन है, अशुभ साइन है, या माइंड लाइन की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये व्यक्ति की चाहे कितने भी हजार यहाँ पे अच्छे साइन हो, लेकिन यदि आपकी माइंड लाइन डिस्टर्ब है, माइंड लाइन पे सही है, टूटी हुई है, तो उस केस में व्यक्ति उन सारे अच्छे चिन्हों का भी लाभ नहीं ले पाता। इसलिए व्यक्ति का जीवन मोस्टली डिपेंड करता है मानसिकता पर। सो माइंड लाइन अच्छी होना चाहिए। और यहाँ पे हल्का सा ये प्रॉब्लम दिख रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ऐसे कुछ कट वगैरह नहीं है, तो आप टेंस ना लें। जस्ट यहाँ पे मुझे एक दिखाई दिया तो मैंने आपको बताया, इस चीज़ को आप टेंस ना लें। बट काफ़ी स्ट्रेट माइंड लाइन है, तो कोई दिक्कत ऐसे आनी नहीं चाहिए। फिर बात करें जीवन रेखा की। जीवन रेखा इस तरह से माइंड लाइन से जुड़ते हुई चंद्र क्षेत्र की ओर जा रही है। चंद्र क्षेत्र की ओर जीवन रेखा जाती है तो व्यक्ति को यात्राएं बहुत होती है। दूसरा, विदेश से यानी कि अपनी जन्मभूमि से दूर से इनको धन लाभ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था, ये भी चंद्र रेखा जो है ये भी यात्रा की ओर इशारा कर रही है। यहाँ भी एक फोर्क का निर्माण हो रहा है, जो भी व्यक्ति को यात्राएं बहुत करवाता है। तो इस प्रकार का एक यहाँ पे फल निकल के आ रहा है। सो इनको जन्मभूमि से दूर से थोड़े से लाभ ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइफ लाइन पर बाकी तो लाइफ लाइन पूरी इस तरह से स्मूथ है, लेकिन संघर्ष रेखाओं ने थोड़ी कहीं कहीं पर डिस्टर्ब किया हुआ है। वो है जिसे एक लगभग 18-20 के आसपास, यहाँ पे एक हल्का सा है लगभग 24 के आसपास, ये है 29 के आसपास, 33 के आसपास, और एक ये लास्ट है 38। तो 38 के बाद में लाइफ यहाँ से स्मूथ दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके बाद के जो इस तरह से कट्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं वो टच नहीं कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो अभी की जो इनकी एज है वो यहाँ पे है 29, और उसके बाद ये 34, देन 38। तो ये 3 एज में इनको थोड़े प्रॉब्लम रह सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम व्यक्ति को थोड़ा सा परेशान करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को इतना माइंड ना करें। छोटे मोटे प्रॉब्लम सभी के जीवन में आते रहते हैं। अच्छा, इनके पति का भी इन्होंने पाम भेजा था, उनके पाम में भी मैं एक मिनट वो पाम ले लेता हूँ। इनकी एज है एक मिनट में कर्सर ले लेता हूँ। थर्टी थ्री की, और इनके पाम पर भी इसी एज में यहाँ पर ये संघर्ष रेखाओं ने यहाँ से कट किया हुआ है। सो पति पत्नी यदि दोनों के हाथ में सेम एज में प्रॉब्लम इस तरह से संघर्ष रेखाओं ने कट किया रहता है, तो उस एज में थोड़ा सा आर्थिक नुकसान, यानी नुकसान तो नहीं बोल सकते, आर्थिक प्रगति ना होना, एक रूटीन लाइफ चलना, इस प्रकार का रहता है, और कभी कभी आर्थिक नुकसान भी होता है। सो इनकी एज भी अभी यहाँ पे 33 के आसपास, और उनके बाद इनकी एज में है आगे 38 के आसपास। इनके भी एज में 38 के आसपास मुझे 38-40 के बाद में स्मूथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को लगेगा कि 38-40 यानी काफ़ी लंबा समय, बट जीवन में हर एक चीज़ सेटल होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। सो अगले 4-5 सालों में इनको काफ़ी चेंज ज़रूर दिखाई देगा। तो इनके पति का भी पाम मैंने एनालाइज किया था। सो इनका अभी इनकी पत्नी का हाथ आया है, तो मैंने ये दोनों पाम फिर से देखे। सो एक सेम एज में, यानी इनकी वाइफ के हाथ में भी अभी 29 की एज में राहु रेखा ने कट किया है, और इनके पति के हाथ में 33 की एज में, तो लगभग सेम एज है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको अभी लग रहा होगा लाइफ में। अब इनका फिर से मैं इनकी पत्नी का हाथ लूँगा। पति पत्नी के पाप में यदि एक दूसरे के पाप में कोई भी साइन होते हैं, तो वो डेफिनेटली गृहस्थी को, बिकॉज गृहस्थी तो कॉमन रहती है, उसको इफेक्ट जरूर ही करते हैं।
बट यहाँ पे भी 38 के बाद में मैं एक स्मूथ लाइफ देख पा रहा हूँ, आगे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करें ऑफशूट की, तो इंक के कारण ऑफशूट काफ़ी उभर के नहीं आ रहे, क्योंकि ऑफशूट एकदम बारीक रेखा है। ये तो मैंने काफ़ी डार्क बनाया, एकदम बारीक रेखाएं होती है, लेकिन वो छोटी रेखा भी काफ़ी मायने रखती है। फिर भी मैं आप जो जितना दिख पा रहा है मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। एक लगभग इनको 27 के आसपास कोई ना कोई सफलता जरूर मिली होगी, जमीन मकान वाहन से रिलेटेड। कर्सर का कलर मुझे 27 के आसपास। दूसरा 40 के आसपास एक यहाँ पे ऑफशूट दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में 50 के आसपास एक ये भाग्य रेखा ही अपने एक ऑफशूट का काम कर रही है इस तरह से। तो इनको ये 3 एजिस में कुछ बड़े लाभ होने की संभावना रहेगी। राहु पर एक ये रेयर साइन है जो कि स्टार का साइन। राहु पर जब भी स्टार का साइन बनता है, व्यक्ति को अचानक धन प्राप्ति होती है, और वो अचानक धन प्राप्ति यानी लॉटरी लगना कहीं से, या फिर बिजनेस में ही अचानक कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिलना, और अचानक एक कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाना, इस प्रकार का ये काफ़ी बड़ा स्टार है। ये लाभ इनको या तो इनके द्वारा इनके पति को जरूर मिलेगा। किस एज में मिलेगा उतना ज्ञान मेरे पास नहीं है कि एग्जैक्ट किस एज में इनको ये लाभ मिल सकता है, बट ये राहु पर जब भी स्टार होता है तो एक बार नहीं कई बार ऐसे व्यक्तियों को इसके लाभ मिलते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, राहु के स्टार से जो भी धन प्राप्ति होती है यानी अचानक धन लाभ होता है, उसका सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। अदरवाइज वो पैसा जितना फास्ट आता है उतना फास्ट वो खर्च भी हो जाता है। इसलिए उसका बहुत ही सोच समझकर और किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ पे गारंटेड आपको सेविंग मिले या गारंटेड आपको उसका प्रॉफिट मिले, इस प्रकार की। अदरवाइज़ क्या होता है, कई लोग को इस तरह से अचानक धन प्राप्ति जो भी होती है उसको वो शेयर मार्केट में या फिर किसी इस प्रकार की शेयर मार्केट हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसमें उस चीज़ का पूरा लॉस हो जाता है। इसलिए मुझे यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है, आपको इस प्रकार का कभी भी कोई भी धन लाभ हो उसको किसी ना किसी गारंटेड प्रकार की जो भी स्कीम्स रहती हैं या इस गारंटेड इन्वेस्टमेंट हो गए, आप सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो गवर्नमेंट के कोई बॉन्ड हो गए या पीपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, इस प्रकार के जगह पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही उसमें से कुछ पार्ट आपको इस तरह से जो अचानक धन लाभ वाला होता है उसमें से कुछ पार्ट आपको दान में यानी किसी को बताए बिना सिर्फ आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार का कुछ पार्ट आपकी शक्ति के अनुसार आपकी इच्छा के अनुसार वो आपको दान करना चाहिए, तो वो आपके पास टिका रहता है। बट डेफिनेटली आपको ये लाभ जीवन में मिलेगा। इतना बड़ा स्टार मैंने अभी तक ये फर्स्ट पाम में देखा है। भाग्य रेखा की बात करें, भाग्य रेखा इनकी जैसा कि मैंने बताया यहाँ से इस तरह से चलती हुई और एक चंद्र क्षेत्र से चलती हुई आगे चल रही है और पतली भाग्य रेखा रहती है, तो व्यक्ति को अपनी मेहनत के अनुसार फल मिलते रहते हैं। मेजर ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे भाग्य रेखा पर दिखाई नहीं दे रहा, और शनि क्षेत्र तक पहुँच रही है, तो जीवन के अंत तक इनकम के स्रोत इनके जीवन में बने रहेंगे। सो होपफुली इनके सारे प्रश्नों को कवर करने का मैंने प्रयास किया है। एक चीज़ है मंगल रेखा में बताना रह गया था, मंगल रेखा यहाँ पे है। सो जो भी ये संघर्ष रेखाएं कट कर रही है, इसका 80% तक का जो भी इफेक्ट है वो कम हो जाता है। जो भी आप अभी देख पा रहे होंगे अपनी लाइफ में वो सिर्फ 20% है। यदि ये नहीं होती मंगल रेखाएं इस प्रकार से, तो काफ़ी भारी नुकसान या प्रॉब्लम हो सकते थे। तो उस बात में आप लकी हैं कि मंगल रेखाएं हाथ में हैं, और इतनी डार्क मंगल रेखाएं तो ये काफ़ी हद तक इन समस्याओं को सॉल्व कर देती है। सो आप निश्चिंत हो जाइए, कहीं पे कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव पॉइंट में ये कि है सिर्फ चिंता रेखाओं को मिटाने की ज़रूरत है। शुक्र पर तो इस तरह की कोई रेखाएं नहीं है। सो सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है मैंने। कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे मैसेंजर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।